हम लोगों ने लगभग 20 बार कलेक्टर के यहां पर ज्ञापन दे चुके हैं। लड़ने के मूड में आएंगे तो आपको चैलेंज करके आएंगे, उस दिन आप हमें रोक नहीं पाओगे। पुलिस ने प्लान ऐसा बनाया कि इसका हर्जाना आने वाले 24 घंटे में इस पूरे राजस्थान को भुगतना पड़ेगा। तो देवराज सिंह लड़का पलड़ा खत्म हुआ है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया, उसके परिवार में एक को नौकरी। अगर 7 दिन में जिन अधिकारियों ने ये कुकृत्य किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, दूसरा उनको सस्पेंड निलंबित किया जाए, नहीं तो वो जांच प्रभावित करेंगे। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आने वाला परिणाम इतना खतरनाक होगा कि राजस्थान के अंदर बच्चा बच्चा जागेगा, राजस्थान की रोडें जाम होगी। इस पूरी दुर्घटना राजस्थान में जो भी दुर्घटना होगी उसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की। यूजीसी रोल बैक को लेकर राजपूत कंडी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। गर्मी, धूप, छांव और बरसात और नंगे पैर कल जयपुर कूच किया और जयपुर में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला आंदोलन। आप लोगों ने देखा होगा 24 दिन की यात्रा में महिपाल सिंह जी को हजारों गांवों से गुजरकर जयपुर पहुंचे। एक भी गांव में, एक भी तहसील स्तर पर, एक भी वार्ड स्तर के ऊपर, एक भी जिला स्तर के ऊपर, कहीं पर भी आपने देखा सभी लोगों ने समर्थन किया। कहीं पर भी कोई उत्पाद नहीं था। लोगों की एक जिज्ञासा थी, एक भावना थी कि पहली बार कोई आदमी स्वर्ण लोगों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसकी न्याय यात्रा लेके निकला है। बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और जो 36 कौमों में जो ओबीसी के अन्य जातियां थी और जिनका भाईचारा पिछले कई वर्षों से हमारे साथ पीढ़ियों चला रहा है, उनको भी बड़ी पीड़ा हो रही है कि सरकार ने कौन सा कानून लेके आ गई। हमारे तो बच्चों में ऐसा कभी विवाद रहा ही नहीं। और जब रावण गेट 206 बीघा पर यात्रा पहुंची और वहां तय किया गया कि अपन सुबह कलेक्ट्री के ऊपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, संबंधित अधिकारी एसपी से लेके आईजी से लेके नीचे सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब हम लोगों से वार्ता करी तो मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से उनको कहा कि हम लोगों ने लगभग 20 बार कलेक्टर के यहां पर ज्ञापन दे चुके हैं। बिल्कुल जब कभी लड़ने के मूड में आएंगे तो आपको चैलेंज करके आएंगे, उस दिन आप हमें रोक नहीं पाओगे। आज हमारा केवल एक गांधीवादी तरीके से 800 किलोमीटर जो आदमी चल के आया है उसका मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है। और ज्ञापन देने के लिए एक छोटा सा माध्यम है, रावण गेट से हम लोग रवाना होंगे। रास्ते में जितनी भी दुकानें बनी हुई है, बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत, जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, नाई, धोबी, कुमार, खाती, सुनार, जो हमारे साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की दुकानें हैं। रास्ते के अंदर पुलिया क्रॉस करते हुए पानीपेच तिराया के पास कलेक्ट्री पर आके सैनिक विश्राम गृह में रुक जाएंगे, वहां कलेक्टर साहब आ जाए और हमारा ज्ञापन ले ले। लेकिन पता ही नहीं कि पुलिस ने क्या प्लान बनाया, किस तरीके की योजना बनाई, और पुलिस ने प्लान ऐसा बनाया कि इसका हर्जाना आने वाले 24 घंटे में इस पूरे राजस्थान को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कि प्लान के अकॉर्डिंग वो लाठीचार्ज किया गया? पूरा प्लान उनके सुनियोजित योजना थी। और प्लान भी क्या था आपने देखा, मात्र यात्रा 1.5 किलोमीटर चली। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में, मात्र 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में आपने बैरिकेड लगा दिए। और बैरिकेड लगाने के बाद के अंदर आपने वहां बिना किसी सूचना के, बिना किसी लोगों को जानकारी दिए आपने वहां वाटर कैनन चला दिया, लाठीचार्ज कर दी, औरतों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी, बहन बेटियों के साथ कुचल दिया। और एक भाई के चोट लगी सीने में, देवराज सिंह पलाड़ा उसी समय वहां बेहोश हो गया। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी है। और इसमें सरकार को अल्टीमेटम दिया 7 दिन का, और 7 दिन बाद के अंदर नहीं, आप देखना 24 घंटे के अंदर अभी जयपुर के अंदर क्या क्रांति। रविंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल है, रविंद्र सिंह भाटी ने जरूर आपका समर्थन किया है, और भी बड़े नेता है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे? पार्टी की सीमाओं में बंधे हुए लोग, अभी देखा आपने, आपके रोज नेता बोल नहीं पा रहे। हमारा एक शेर भाई प्रताप सिंह खाचरियावास धाड़ रहा है, खुल के धाड़ रहा है, और यूजीसी के पक्ष में, लोगों के पक्ष के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है जिस तरीके से अन्याय रोडों पर राजस्थान की सरकार ने किया है, ऐसा अन्याय तो आज तक हमने नहीं देखा। पहली बार अगर कोई आदमी दिल खोल के बोल रहा है, प्रताप सिंह खाचरियावास, रविंद्र सिंह भाटी दिल खोल के बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? और जिनमें बोलने की क्षमता होगी वो समर्थन में आके खड़े हो जाएंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से आप रोल बैक के नारे दे रहे हैं और मोदी गो बैक के नारे दे रहे हैं, क्या देखता है कि अगर, हालांकि इस पर अभी स्टे है, आगे क्या रणनीति रहने वाली आपकी? देखो, जब SC/ST कानून के अंदर एक छोटा सा परिवर्तन लेके केंद्र सरकार आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि भाई बिना जांच किए हुए गिरफ्तारी नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट के उस कहे हुए आदेश पर
मोदी सरकार विधानसभा लोकसभा के अंदर बिल पास करके कानून बना देती है कि कोई जांच वांच नहीं होगी, सीधे गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होने के बाद में जो फैसला होगा देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आए हुए फैसले के ऊपर लोकसभा में बिल पास कराकर कानून बन सकता है। तो ये तो बिल आपने लोकसभा में पास किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या लेना देना है? आपके एक अधिकारी एजी ने जाकर वहां पर आपका एक स्टे ले लिया, ऑडिट ऑफ जनरल ने गया जाके वहां पर स्टे ले लिया। अब उस स्टे के अंदर तो आपने सरकार को ही बिल लाना है, लेकर आ जाओ और ये लड़ाई खत्म करो। महिपाल सिंह मकराना जी कह रहे हैं कि अगर 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर सरकार को हमारे साथ वार्ता करनी चाहिए आगामी चुनाव, नगर निकाय पंचायत चुनाव में, वरना उनको हराएंगे, घर घर जाके प्रचार करेंगे। आप तो सबसे पहले ये देखो, जो देवराज सिंह लड़का पलड़ा खत्म हुआ है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया, उसके परिवार में एक को नौकरी। अगर 7 दिन में जिन अधिकारियों ने ये कुकृत्य किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, दूसरा उनको सस्पेंड निलंबित किया जाए, नहीं तो वो जांच प्रभावित करेंगे। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आने वाला परिणाम इतना खतरनाक होगा कि राजस्थान के अंदर बच्चा बच्चा जागेगा, राजस्थान की रोडें जाम होगी। इस पूरी दुर्घटना राजस्थान में जो भी दुर्घटना होगी उसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं यूजीसी रोलबैक को लेकर राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना किस तरह से न्याय यात्रा निकाले, साथ में समर्थकों जिस तरह से कर राजधानी जयपुर में जो लाठीचार्ज हुआ और उसमें एक कार्यकर्ता की भी मौत हो गई है, जिसको लेकर भी अभी उनके परिवारजन भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और इन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में 7 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया, 7 दिन में अगर सरकार इनकी वार्ता नहीं मानती है तो वापस सड़कें जाम होंगी और दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे।